हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का जो मैं आपका जीरो से लेवल से चालू करा हूँ, जीके का हिस्ट्री का, जिसने मैंने पहले चैप्टर का प्राचीन भारत इतिहास का ख़त्म कर चुका हूँ। आज आपका लाया हूँ मैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऑल डिफेंस, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी के लिए चलाता हूँ। जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। अब सिलेक्शन आपका दूर नहीं, पढ़ लो दोस्त, इस साल आपका पार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लाया हूँ फ्री में। क्या दोस्तों, फ्री में चला रहा हूँ इसलिए क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग देखेंगे तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। मैं ऐसा कंटेंट लाता हूँ कि बस छोटा कंटेंट 10 से 12 मिनट में आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेंगे और इसी में से आपका क्वेश्चन फंसेगा। मेरा वादा है आपसे, नहीं फंसा तो मेरे को बोलिएगा, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट खोज कर लाया हूँ, ऐसा बनाया हूँ कि एक एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर है, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है दोस्तों, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। आपने प्राचीन भारत इतिहास का पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कंटेंट कैसा ला रहा हूँ। 10 से 12 मिनट में पहले आपका मैं ख़त्म करता हूँ ये चैप्टर, उसके बाद अगले दिन में 50 क्वेश्चन का MCQ लाता हूँ, ठीक है। तो MCQ 50 क्वेश्चन लाता हूँ। मैंने आपको वीडियो में ही, इसी वीडियो में मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन तैयार करवा देता हूँ। इसमें थ्योरी में भी मैं आपको बना रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, और 50 क्वेश्चन MCQ भी ला रहा हूँ अगले दिन। तो एक दिन ख़त्म करता हूँ, उसके बाद MCQ लाता हूँ। तो आप लोग देखा करिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। आपको यदि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में सिलेक्शन चाहिए तो यह जीके का सिलेबस ख़त्म करिए। जीके का सिलेबस ऐसा होता है कि कहीं से भी नहीं, कहीं से भी पूछ सकता है, ये बड़ा बहुत भंडारा है इसका। तो मैं वही लाता हूँ जो आपके डिफेंस के एग्जामों में पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखा करिए, नेवी, MR और आर्मी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्मी में 15 क्वेश्चन, नेवी MR में 25 क्वेश्चन, आपको पता ही है। तो इसमें इतना क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स में तो 6 से 7 आते हैं। चलिए, उसका कंटेंट तो छोटा है, वो तो सब बच्चे देख लेंगे, उनका तो पार हो जाएगा। लेकिन नेवी, MR और आर्मी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज के पूरे थ्योरी को मैं पढ़ूंगा सिंधु घाटी सभ्यता का और आपको समझाऊंगा। अब अगले दिन इसका 50 MCQ लाऊंगा। तो आप लोग देखा करिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, यदि आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलिए अब सुनिए। हड़प्पा के टीलों का अन्वेषण राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। देखिए बन गए नहीं यहाँ से क्वेश्चन। जो आपका यह रेड है वही जो आपका हाईलाइट किया है, तो आपका यह क्या है, क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। पूछ दिया आपसे पेपर में, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी नगरी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, ठीक है, ठीक है। हड़प्पा समाज मित्र सत्तात्मक था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। रेडियो कार्बन 14 प्रगति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य योगिनी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि भी आती थी, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका बन रहा है, क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए। यदि आपसे पूछ दे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर क्या बनाने की विधि क्या थी? तो कांस्य मतलब कांसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल क्या था? लोथल को माना जाता है, ठीक है, लोथल को माना जाता है। चलिए, हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ चित्रात्मक थी, ठीक है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को कहते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से एक अद्भुत निर्माण बृहद स्नान घर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता था। क्या? एक सींग वाले पशु का चित्र हड़प्पा कालीन मोहर बनाया गया था। ठीक है, हड़प्पा कालीन ज़्यादातर मोहरें सेल खड़ी और पत्थर से निर्मित थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी, कैसी? लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम स्थल डेमाबाद महाराष्ट्र, ये क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र से रक्त की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? एक जो ये आपका रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, यह आपका आंसर है। जो आपका ये सब है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसी में आंसर क्वेश्चन सभी छुपा कर लाया हूँ, बस समझने वाले बच्चे समझ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, अब आइए, प्रमुख स्थल अवस्थित नदी का नाम। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी पर। ठीक है, चुहंदरो पाकिस्तान में सिंधु नदी पे। लोथल गुजरात में भोगवा नदी पे। कालीबंगा राजस्थान में गग्गर नदी पे। बनावली हरियाणा में नदी आपका वही है। चलिए, धोलावीरा गुजरात में नदी भी गग्गर है। राखीगढ़ी हरियाणा में नदी भी वही है। रोपर पंजाब में सतलज नदी पे। ठीक है, रंगपुर गुजरात में भागर नदी पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सुरकोटदा गुजरात पे, नदी आपका यही भागर। ठीक है, सुतागेंडोर पाकिस्तान में दासक नदी पे। आलमगरीपुर मेरठ में हिंडन नदी पे। तो दोस्तों, जितना मैंने यह कंटेंट आपको दिया है, इतना आप लोग पढ़ लेंगे, इतना तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आपका सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बस इतना ही सा आपको पढ़ना है और आपका इस बार पार हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन मैं लाऊंगा, वो भी आप लोग देखिएगा। मैं ज़्यादा नहीं लाऊंगा आपके लिए, ये नहीं तो लिया के कंटेंट भर दूं, आधा घंटा 1 घंटा बैठा दूँ, आपको समय व्यर्थ करूँ, नहीं। 10 से 12 मिनट में आपका यह चैप्टर ख़त्म करूंगा और 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन MCQ कराऊंगा। तो बच्चों, ये आप लोग पढ़ के आइएगा अच्छे से। आपको ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िएगा और कल आप लोग क्या कहते हैं, करिएगा इसको। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लीजिए, लेते रहिए। ठीक है, कल आपको MCQ करना है, ले लीजिए जल्दी जल्दी। इसको मिटा दूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, मिटा दो इसको एक बार। चलिए ले लीजिए, लेते रहिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि कल मैं लाऊंगा MCQ, तो आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, याद करना है। कल MCQ लाऊंगा तो आप लोग इसको MCQ में 50 में से 50 सही करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सब अगले चैप्टर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।